मेरे प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी का दिन है और ये दिन हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। इसी दिन यानी आज से 75 साल पहले हमारे देश के नियम कानून लागू हुए थे। आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन अब हमारे देश को ज़रूरत थी उन नियमों की, उन कानूनों की, उस संविधान की जिससे हमारा देश बखुशी चल सके। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए कुछ नियम होते हैं। फिर इतने बड़े देश के लिए, इसको चलाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए। तो ये आप बोल सकते हैं एक टीम बनी जिसने नियम और कानूनों को लागू किया। बोल सकते हैं उन्होंने उस नियम कानून को बनाया, जिसमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो उस टीम के मेन थे। और उन्हीं नियमों और कानूनों को आज हम फॉलो करते हैं, मानने वाले हैं। और उन नियमों और कानूनों ने, उस संविधान ने हमें अपने मज़हब पर और हर तरह की आज़ादी दी और बताया कि हम इस तरह से हिंदुस्तान में रहें और इन नियमों को, इन कानूनों को फॉलो करें। उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग हर बार 26 जनवरी में ये बातें सुनते आए हैं, 26 जनवरी की खुशियाँ किस तरह मनाई जाएं और उनके नियमों और कानूनों को कैसे जाना जाए। ये सारी चीज़ें तो आप लोग सुनते आ रहे हैं। आप लोगों के लिए, आप लोगों की मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि आप सीखें कि आने वाली ज़िंदगी में आपको कामयाबी कैसे हासिल करनी है। तो आप दो चीज़ों को फॉलो करें। एक तो आप उन लोगों से उनकी कहानियाँ सुने जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। उनसे आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आप कामयाब कैसे होंगे। दूसरे वो आदमी जो अपनी ज़िंदगी में फेल हैं। क्यों? क्योंकि वो भी आप लोगों को वो रास्ते बताएंगे जिन पर आप ना चलें। ठीक है? तो आप लोगों को दोनों को सुनना है, दोनों की कहानियाँ। अगर आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं तो उनसे उनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के वाक़यात सुने कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया जो हमें करना चाहिए। जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं उनसे पूछें, और जो नहीं, जिनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे भी वो पूछें कि आपने ऐसे क्या काम किए या आपके वालिदैन ने ऐसे क्या काम कराए आपसे जिसकी वजह से आप नाकाम हुए ज़िंदगी में, ताकि आप लोगों को वो काम ना करना पड़े और आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम ना हो। तो हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। कामयाबी में दो लोगों का रोल, हर एक शख्स की, हर एक बच्चे की कामयाबी में दो लोगों का रोल बहुत अहम होता है। एक तो उसके वालिदैन और दूसरे उसके असातिज़ा। और तीसरा अगर शख्स उसमें दाखिल होता है, यानी उसका दोस्त, अगर उसका दोस्त उसकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करता है तो वो उसे उसके रास्ते से भटका रहा है। इसलिए दो लोगों की बातों को आप ज़्यादा अहमियत देंगे, ना कि अपने उन दोस्तों को जिससे आप बहुत ज़्यादा उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं या दिन गुजारते हैं। तो दो लोगों को आप अहमियत देंगे और तीसरे को आप बायकॉट करेंगे, उसे छोड़ देंगे, मतलब उसकी बातों को छोड़ देंगे। तो एक बात आपको क्या मिली कि आपको कामयाब बनना है तो आप अपने वालिदैन की बातों पर, उनकी बातों को पूछें, उनसे उनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में पूछें। अगर कामयाब है तो भी और अगर नाकाम है तो भी। कामयाब वालिदैन होंगे वो आपकी कामयाबी का, अपनी कामयाबी का राज बताएंगे कि हमने ये किया, आपको ये करना है। अगर नाकाम वालिदैन होंगे तो वो भी अपनी नाकामी का
राज बताएंगे कि हमने ये किया जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं, यानी तुमको ये काम नहीं करने हैं। ठीक है, एक हो गए वालिदैन और दूसरे कौन हुए? असातिज़ा यानी उस्ताद। ठीक है, वो बताएंगे कि तुम्हें किन रास्तों पर चलना है और किस पर नहीं। तीसरा होगा आपका वो दोस्त जो आपको असातिज़ा यानी उस्ताद और आपके वालिदैन इन दोनों के अलावा कोई बात बताएगा, तो आप 2 लोगों पर ध्यान देंगे और तीसरा अगर बताएगा तो उसको ध्यान नहीं देंगे। 3 लोगों का रोल अहम होता है जिसमें आपको 2 पर ध्यान देना है। अगर आप तीसरे पर ध्यान देंगे तो आपकी ज़िंदगी पटरी से अलग हो जाएगी, यानी सीधे रास्ते से आप भटक जाएंगे। ठीक है, और फिर 2 लोगों में कंपैरिजन करना है, यानी अपने वालिदैन में और अपने असातिज़ा में। तो वालिदैन वही बताएंगे, अगर वो कामयाब होंगे तो वालिदैन और असातिज़ा की हो सकता है एक राय हो, लेकिन अगर नाकाम है तो वालिदैन और असातिज़ा की राय अलग होगी। तो उन दोनों में आपको किसको फॉलो करना है? कामयाब की यानी उस्ताद की। किसकी राय फॉलो करनी है? उस्ताद की। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम मौलाना साहब को दावत देंगे, वो आएँ और अपनी बात रखें।